लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे आप बिहार का कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे बीपीएससी हो गया, ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार का दरोगा, कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है, जिसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप पूरा 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बिहार से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना नहीं करना है। जितना जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं सिर्फ उसी को आप लोग पढ़ लेंगे तो उसी से आपका पूरा 100 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 100% क्वेश्चन बनेगा। जितना भी पूछेगा 3 बनेगा तो 3 बन जाएगा, या 5 पूछेगा तो 5 बन जाएगा। जैसे आप लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए आपको पहले पढ़ना है बिहार का परिचय। ठीक है, बिहार का परिचय। बिहार का परिचय का मतलब हुआ बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार का परिचय का मतलब हुआ कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, बिहार का पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितना है, बिहार का उत्तर से दक्षिण में बिहार से उत्तर के दक्षिण में लंबाई कितना है। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुआ था, मैंने बिहार का परिचय के बारे में पढ़ना है। बिहार में कौन कौन सा जिला है, कितना जिला है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह पढ़ना है कि जैसे बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो गया, बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो गया, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो गया, बिहार का राजकीय मिठाई क्या हो गया। इन सब चीजों को देखना है। ठीक है, बिहार का राजकीय चिन्ह देखिए, पहला बिहार का परिचय, उसके बाद बिहार का राजकीय चिन्ह, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है बिहार का प्रमंडल। बिहार का प्रमंडलीय क्षेत्र, देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, 9 प्रमंडल है और 534 प्रखंड है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। 9 प्रमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। जैसे पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, सारण प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। इस तरह से प्रमंडल होता है, तो 9 प्रमंडल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बिहार के राज्य व्यवस्था को पढ़ना होगा। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है, बिहार में विधान परिषद है कि नहीं, उसकी सीट कितनी है। ठीक है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, इनको पढ़ना होगा। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था को, उसके बाद बिहार में शिक्षा मंत्री, ये सब को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार का भौगोलिक परिचय मैंने बिहार का भौगोलिक परिचय उसके बाद पढ़ना होगा। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं तो बिहार के प्राकृतिक संरचनाएं। बिहार के प्राकृतिक संरचनाएं माने बिहार का प्राकृतिक संरचनाएं कैसे है, जैसे नदियां, पहाड़, पठार कितना है और किधर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बिहार का नदियां। बिहार का नदियों के बारे में